कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये 1906 में ये बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ जो दत्त थे इनके द्वारा ही किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? ये पी मित्रा जी ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात की जाए तो ये खून का बदला खून इनका मुख्य उद्देश्य था इस समिति का। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की? तो डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसको है? तो ये तिलक के पत्र केसरी को है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। तो ये गणपति जो उत्सव है 1893 में तिलक के द्वारा। शिवाजी उत्सव प्रारंभ भी तिलक ने ही किया था, ये 1895 में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में बनारस जो अधिवेशन हुआ था इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख जी थे, इन्हें लोक हितवादी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर में आस्था रखने वाला माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि देव समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे कि जो शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे इन्होंने देव समाज की स्थापना की। साथ ही राधा स्वामी सत्संग की बात कराएंगे तो ये शिव दयाल साहब जी थे, इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फेबियन आंदोलन का संस्थापक या प्रतिपादक कौन था? आप बताएंगे कि एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के आरंभ के दशक में होने वाला आंदोलन कौन सा था? ये था अहरार आंदोलन। नेक्स्ट है भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो डेट आपको याद रखनी है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि सिख गुरु या सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1925 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो ये राजा राममोहन राय ने की थी। अब इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी? इसका प्रकाशन 1809 में हुआ, ये थी तुफहतुल और मुवाहिदीन, ये इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट हमारा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये भी राजा राममोहन राय ने ही की थी। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको याद रखना है पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो ये शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो ये डेरोजियो जो थी उन्होंने किया था। साथ ही भारत भारतीयों के लिए ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद थे, इनके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है कि देवबंद आंदोलन था, वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है ये सहारनपुर में हुआ था, देवबंद में। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, यह कथन किसका है? ये श्री नारायण गुरु थे, इनका ये कथन है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, इनके द्वारा प्रतिज्ञा पत्र को बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। नेक्स्ट है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ संबोधित किया था? तो ये विश्व धर्म जो सम्मेलन था ये शिकागो में हुआ था
1893 ईस्वी में।